हलाल चीज़ों से रुककर तो आइंदा की ज़िंदगी में हराम चीज़ों से बचने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, उसका डर अता फरमाए, उसका खौफ अता फरमाए, हमारी मग़फ़िरत फरमाए। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह इमामुद्दीन उमर साहब ने बहुत मेहनत जैसे अंदाज में अपनी जगह से बात रखी। वक्त का तगाज़ा है और भी बहुत से बात करने का है। मैं इसके साथ बैतुल की अपील के लिए और ज़कात सदका और फितरा के जो ताल्लुक़ से जो बात करने हैं हमारे मौलाना अब्दुल हाफिज़ अब्दुल रहीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशकील के लिए आए। साथियों से गुजारिश है कि बुजुर्गों के से आगे की कुर्सियां पूरी करे भाई, आगे के लिए आगे के सभी में पूरी आगे के सभी पूरे करेंगे, आगे के सभी पूरे करेंगे। वसल्लम कुरान की वो जो आयत मैंने तिलावत की थी उसके माने ये है, उसका मतलब ये है कि जन्नती लोग दोज़खियों से पूछेंगे कि तुम लोग दोज़ख में आने का रीजन क्या, किस वजह से दोज़ख में आए, इसका रीजन क्या है। तो वो लोग कहेंगे हम नमाजें नहीं पढ़ते थे। तो मैं अदबन आपसे गुजारिश करता हूं मुअद्दबाना तरीके से कि जिस तरह से रमजान में मसाजिद को आबाद को मिस्कीन मसाइकिन को नहीं खिलाते थे, किसी को खाना नहीं खिलाते थे, तो मेरे मोहतरम किसी मिस्कीन की दुआ लेना हमारे लिए क्या होता है। एक हदीस के रोशनी में मैं बात बता रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ फरमाते, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उतने में एक फरिश्ता आता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्ता कहा इनकी जिंदगी का आखिरी वक्त 24 घंटे बाकी है। सरकार ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मेरे साहब तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। वो तो साहब रसूल ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मीठा खाने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला को कहा कि कुछ मीठे का इंतजाम करो। वो साहबा घर तशरीफ ले गए, अपने हैसियत के वास्ते कुछ मीठा बनाकर अल्लाह के रसूल के दरबार में पेश किया। उसके बाद सरकार ने दुआ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि मेरे साहब और क्या ख्वाहिश है तुम्हारी। तो उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह मुझे आराम कर लेना चाहता हूँ, मेरा निकाह करवा दीजिए। 24 घंटे बाकी है, ख्वाहिश निकाह की है। अगर आप ऐसा इरादा करिए सत्ता में तो बनेगा मजा करता हूँ आप सभी हजरात का। और तनाजुर से इस साल हमने उम्मत मुसलमा फलाह करने के लिए बड़े बड़े कामों का बेड़ा उठा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके ये बताए हुए आपके बताने फख्र महसूस करता हूँ कि इंदिरा नगर में जो 20 साल से जमीन खाली पड़ी हुई थी उसको साफ करा के सारा 1,60,000 रुपये किराए से 3 साल के एग्रीमेंट से दिया गया है। उसी तरह मुझसे भरी के पास साफ सफाई करा के बाहर जमीन निकली, वहाँ पर भी इच्छा आने वाले दिनों में हम वहाँ पर एक वेटरनरी का स्टडी सेंटर लगाएंगे और नौजवानों के लिए एक जिम का खाना में लाएंगे। और मिलत इस्लामिया मरकजी कमेटी के तश्कील पर फौजदार एडवोकेट गुलाम अली साहब नाम एक आफिस सफर की गाड़ी वक्त कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह शबे कदर से इस इस्तेमाल में आ चुकी है। गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए सिर्फ 500 रुपये हदिया रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने अगले बैतुल माल का नस्ल तो है, मगर इसको मुस्तहकम करने के लिए हर मस्जिद में चंदे का डब्बा रखा जाएगा। और मुसलमान कारोबारियों से गुजारिश है कि वो हर महीने 100 रुपये की हमारे बैतुल माल से आपके पास आएंगे, 100 रुपये की चिट्ठी मांगेंगे, उसके लिए आपका काम होना चाहिए। उसी तरीके से हमारे इलाके वालों इस उनका भी मैं मशहूर हूँ कि बैतुल माल में बढ़ चढ़ कर उन्होंने काम किया है। एक स्क्रैप की गाड़ी भी आजकल में हम लेने वाले हैं इंशाअल्लाह। वो भी
आप ही के ताउन से होगा। चलिए पंचायत कमेटी में अब तक हमारे 10 महीने हो गए पंचायत कमेटी चल रही है, अब तक एक भी तलाक नहीं हुई। आपके जो भी मसले रहेंगे पंचायत कमेटी من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له रमज़ान के दिन ये ईद उल फितर आज बहुत मुसलमानों ज़्यादा मानने का दिन है। 1 महीना रोज़ा रह के हाथ छोड़ के यहाँ सुबह से ईदगाह में नमाज करके दुआ करके आज घर वाले और दोस्तों से मिलने का दिन है। इस दिन में रमज़ान के दिन में मैं पूरे तमाम जगत्याल मुसलमान भाइयों को, बहनों को, हमारे बुज़ुर्गों को, नौजवान साथियों को, यहाँ के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं सब लोगों को मैं ईद मुबारक पेश करता हूँ। तेलंगाना सरकार बनने के बाद केसीआर साहब के हुकूमत में हर एक मज़हब को साथ ले जा रहे। वैसे ही आप यहाँ देखें तो ईदगाह में अच्छा टेंट्स डाल के कूलर्स भी लगाए, साथ ही साथ खाली ऐसा रमज़ान बकरीद के दिन छोड़ के मज़हब के साथ तरक्की भी होना मुसलमानों को बोल के ये अब तेलंगाना, ये हिंदुस्तान, ये मुल्क में मुसलमानों को माइनॉरिटी जो काम कर रहे हैं ये रोल मॉडल हो रहा है बोल के मैं बोल रहा हूँ। तेलंगाना ये रोल मॉडल जितना भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस अब तेलंगाना में आया है पूरे मुल्क में नए 60 साल में भी इतना रेजिडेंशियल स्कूल्स में आया। तालीम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वैसे ही वेलफेयर। आज शादी मुबारक देखिए, एक जगत्याल में 910 अपने बहनों का, बेटियों का शादी के लिए केसीआर साहब एक नवासी समझ के, एक बेटी समझ के 1,16,000 रुपये देना बहुत बड़ी बात है। वैसे ही यहाँ के मोहल्ले में तरक्की के लिए, पानी के लिए मिशन भगीरथ का पूरा पाइपलाइन डाल दिए। वैसे ही रोड़ा भी देखे तो आप देखें, मिट्टी बोली से जमा मस्जिद तक, जमा मस्जिद से गंज से लेके दड़ोपुरी रोड तक, वैसे ही रूबी फंक्शन हॉल के आजारी मस्जिद के सामने ऐसा रोड़ा भी बना रहे। साथ ही साथ कम्युनिटी हॉल्स के लिए, इस्लामपुरा के कम्युनिटी हॉल के लिए 21 लाख रुपए दिए।
किला के कम्युनिटी हॉल के लिए 35 लाख रुपए थे। वैसे ही हज़ारों मस्जिद के लिए 13 लाख। ऐसा देखा तो चलगल को 10 लाख, लाचा कपेटा में मस्जिद के लिए, अलीपुर, छोटे गांव में, आलूर में भी 10 लाख रुपए दिए, इटक्याल मोटापल्ली में भी 10-10 लाख दिए, भूपतपुर, वीरापुर, तुंगूर तक दिए। वो तो ऐसा हर एक मज़हब को साथ ले आ रहे। आज इस दिन यहाँ ईदगाह में मैं हमारा मुसलमान दोस्तों को और बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को मिलने के लिए आए और इमाम मौज़ाओं को, मौल साहबों को इस वक्त में मुझे यहाँ इनवाइट करे और आने के बाद मुझे मोहब्बत से मिलिए। सब लोगों को सलाम, वैसे ही प्रेस रिपोर्टर्स को सबको सलाम। ईद उल फितर के मौके पे शहर जगीचाल तमाम मुसलमान बुज़ुर्गों, नौजवान साथियाँ, खासकर हमारे क़वाती बहना, सबको ईद मुबारकबाद पेश करते हुए, ये रमज़ान एक ऐसी ईद है, पूरा महीना भर रोज़ा रहकर जब ईद मना लेती है, इसकी खासियत रहती है। खासकर इस साल तो पूरा धूप काले में भी ऊपर वाले की मेहरबानी से अब इतने अच्छा गुजरे, सब ऊपर वाले की शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसे ही हिंदुस्तान पहले से भी आज़ादी की लड़ाई के वक्त से भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकज़ैती के वास्ते खड़े रहे से निशान हिंदुस्तान है। इसी यहाँ की गंगा जमुना तहज़ीब भी सबको मालूम है, मगर आज की दौर में हिंदुस्तान में क्या चल रहा है अपन सब लोग देख रहे। जो अगर कोई गुनाह या जुर्म करे तो उसको तो कानूनन सज़ा दिलवाना ये हिंदुस्तान की दस्तूरी है, मगर आजकल क्या है, ऐसे जुर्म करने वाले को कम से कम कोर्ट की कचहरी तक भी नहीं पहुंचा रहे। ये तो बहुत संगे और नाइंसाफ़ की चीज़ बोल के बोलना ज़रूरी बोल के मैं समझता हूँ। कोई भी गुनाहगार होगा, कोई जुर्म करे होगा, मगर ऐसे गुनहगार या जुर्म करे वालों को कोर्ट की तरफ से उसको सज़ा दिलवाना ये अपने हिंदुस्तान की दस्तूर बोलते हैं। मगर हिंदुस्तान दस्तूर की बाजू रखकर अपने खुद दस्तूर अमल कर रहे सियासत लोगों के वास्ते थोड़ा एहतियात रहना चाहिए बल्कि मैं बोलना चाहता हूँ। ऐसी रियासत में भी जब तेलंगाना रियासत अलग हुई, यहाँ पे तेलंगाना रियासत में जो है, यहाँ पे जो हिंदू, मुसलमान, खासकर ईसाई सब लोग को एक ही मतलब पढ़ाई में सबके सब में सहूलत और भी बढ़ा सकते बोल के सोचे थे। जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में 4% रिजर्वेशन अमल में लाया गया है, पढ़ाई में भी और नौकरियों में भी, उसको जो है 12% अगर अमल में लाए तो अक़लियतों को, खासकर जो मुस्लिम में जो पिछड़ाई है उन लोगों को मदद हो सकती है बोल के सोचे। मगर आज जो है वो 12% रिजर्वेशन जैसे कि वैसे रह गए। वो आज ये मरकज़ी हुकूमत के हाथ की चीज़ है, हम रियासत की तरफ से कुछ नहीं कर सकते बोल के बोलो, सही भी है, ये मरकज़ी हुकूमत के हाथ की चीज़ है। जब अपने हाथ में अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकते तो आप उसकी जिक्र नहीं करना चाहिए थे। जो मरकज़ हुकूमत कर सकते वो मरकज़ी बात करना, जो रियासत हुकूमत कर सकते रियासत हुकूमत की तरफ से बात करना। अगर 12% रिजर्वेशन मरकज़ी हुकूमत हाथ की चीज़ है तो 12% बजट तो आप खर्च कर सकते। ये रियासत हुकूमत में 12% बजट एलोकेट करके 12% बजट जो है अक़लियतों की मदद देकर उन लोगों को या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम समझिए, नौकरियां दिलवाना तो उसको तो कुछ कानून है, पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के वास्ते हर घर आप देखें तो मुसलमान, मैं देखता हूँ मैं 75% खुद कारोबार से जी रहे सा, थोड़े 20-25% बाहर मुल्क जाके कुछ रोज़गार पाए, तो यहाँ पे ऐसा वाला 50% से ज़्यादा खुद रोज़गार पा रहे। ऐसी 50% से ज़्यादा जो खुद रोज़गार पा रहे उन लोगों को हाथ बढ़ाना, उन लोगों को मदद देना रियासत हुकूमत की ज़िम्मेदार बनते बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में जो भी हुकूमत यहाँ पे आएंगे, मैं तो खास कर बोलना चाहता हूँ, चाहे जैसा हिंदू भाइयों की मदद करने का कोशिश कर रियासत हुकूमत, ऐसी समझिए आप मुसलमान भाई हैं, अब खेत बाड़ी नहीं है, हमको जो है थोड़ा खेत बाड़ी है, हम खेत बाड़ी से जो है हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
आप समझो कालेश्वर प्रोजेक्ट समझो, रैतु बंधु समझो, रैतु बीमा समझो, जो भी समझो, हमारे को थोड़ा तो खुद हमको मदद मिल रही है हुकूमत की तरफ से। पर आज के ज़माने में मुसलमानों को मैं समझता हूँ, आप अगर गलत नहीं माने तो 1% भी ज़िम्मेदार नहीं है सर। आज बोलता हूँ मैं 1% भी ज़िम्मेदार नहीं है। हम है 50% से ज़्यादा हम ज़िम्मेदार हैं। ज़िम्मेदार का मतलब खेत बाड़ी करने वाले। आप लोग में कोई भी खेत बाड़ी करने वाले नहीं है। हुकूमत के तरफ से जो खेत बाड़ी के बारे में रैतु बंधु, रैतु बीमा, कालेश्वर प्रोजेक्ट या फसल की दाम दिलवाना, ये सब हो रहे, हमको थोड़ा तो मदद हो रहे, आपको तो कुछ नहीं मिल रहे। मैं उस से क्या बोलना चाहता हूँ बोले तो, मुसलमान अक़लियतों के बारे में जो बजट एलोकेट करके उन लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, खुद रोजगार पार 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए दिलाए तो एक ऑटो खरीद लेते। अगर 1 लाख 2 लाख रुपए दिलवाए तो एक पंचर पाने की उसको वो कारोबार कर लेते, एक पान ठेला रख लेते, ऐसे कुछ तो कुछ कारोबार कर ले सकते। मगर दुख की बात यह है कि ये तो सिर्फ बातों में चल रहे, सिर्फ बातों में चल रहे। आज के रमज़ान के मौके पे मैं तो हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ, ये हुकूमत रियासत हुकूमत पूरी हिंदुस्तान को रास्ता दिखाने वाले हैं बोल के अपन जो समझ रहे हैं, अगर सही भी अपन हिंदुस्तान की रास्ता दिखाने वाले हैं तो पहले यहाँ पे जो रहने वाले हैं, चाहे दलित हो, पिछड़े वाली हो, चाहे अक़लियत मुसलमान भाई हो, चाहे ईसाई हो, सबको रोज़गार दिलवाना हुकूमत की जिम्मेदार होती है। ऐसी चीज़ों में जब आगे बढ़े थे, रमज़ान ईद खुशी मना रहे बोल के अपन समझ सकते। मैं तो ख़ासकर ऊपर वाले की मेहरबानी से आज जगीचा लीते अमन से आए बोल के मैं ऊपर वाले की दुआ करता हूँ, उसको तो शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तो तकरीबन 40 साल से यहाँ पे सियासत ज़िंदगी में, ये 40 साल सियासती ज़िंदगी में मैं यहाँ पे रहने वाले जो हिंदू मुसलमान भाई रहे तो हिंदू को एक आंख से देखे तो मुसलमानों को दूसरा आंखों से, 2 बराबर आंखों से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। आइंदा अल्लाह जब तक मुझे ज़िंदा रखते तब तक जो है यहाँ पे रहने वाले आबादी, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबको बराबर ये नज़र से देखना मैं अपनी फ़र्ज समझता हूँ। बहुत बड़ी बात है। मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ। चाहे सियासत में कुछ ओहदा मिलना नहीं मिलना वो अलग चीज़ है, ओहदा मिलना नहीं मिलना वो अलग चीज़ है। चाहे वो ओहदा मिले ना मिले, मगर अवाम के साथ रहकर अवाम में अमन कायम करने के वास्ते अपनी जिम्मेदारी निभाना अहम बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आज की ईद उल फितर मौके पे यहाँ पे तमाम मुसलमान बुज़ुर्गों, चाहे सदर समझो बारी साहब, चाहे ईद के सदर जुल्फ़े भाई, मोहसिन भाई को, सबको मैं ईद उल फितर के मौके पे सबको शुक्रिया अदा करते हुए आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए, अल्लाह चाहे तो ऊपर वाले के मेहरबान से ऐसी और कई ईद है आप सब लोग मिल के मना लेंगे बोल के मैं